नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज अध्याय 7वां, चौथा, पांचवा और छठवां श्लोक हम लोग देखने वाले हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि अष्टधा प्रकृति जो है वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, यानी प्रतिबिंब है। और बिंब भी है, प्रतिबिंब भी है। मैं ही अष्टधा प्रकृति से बना हूँ, पंचमहाभूतों से बना हूँ, उनके आदि और अंत में भी मैं ही हूँ, ऐसा वो कहने वाले हैं। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ आपको मैंने कई बार बताया। ख यानी आकाश। ठीक है, तो ये मेरी जो प्रकृति है वो भूमि से बनी है, उदक से बनी है, तेज से बनी है, वायु से बनी है, आकाश से बनी है, मन से बनी है, बुद्धि से बनी है और अहंकार से बनी है। ऐसे अष्टधा प्रकृति है। ये 8 चीजों से ये प्रकृति बनी हुई है। अभी उनको वैसे तो अगणित स्वरूप से परमात्मा है, उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं, जिसके कारण सब लोगों को समझ में आए, है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो अगर अगणित चीजें बताएंगे तो याद में रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने संक्षिप्त स्वरूप में अष्टधा प्रकृति कहा। ये भी याद रखने का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें मैं दिखता और उनमें मैं दिखता और मैं भी उनमें हूँ और वो भी मेरे में है। इतना याद रखना। यानी हर जगह सर्वम खलविदम ब्रह्म ये बताने का प्रयास है। हर जगह परमात्मा ही है ये बताने का वो प्रयास कर रहे हैं। तरी अवधारिका धनंजय हे महदादिक माझी माया जैसे प्रतिबिंब छाया निजांगशी। स्ट्रेट वे कि मेरा प्रतिबिंब इस महदादि में, इस माया में, इस अष्टधा प्रकृति में दिख रहे हैं। आणि ये ते प्रकृती म्हणजे जे अष्टधा भिन्न जाणीचे लोकत्रय निपजे ये स्थ कि त्रिलोक पूरा जो है अष्टधा प्रकृति से भिन्न भिन्न स्वरूप से बने हुए हैं। ये सारी प्रकृति मेरा ही प्रतिबिंब है। हे अष्टधा भिन्न कैसे, ऐसा ध्वनी दरीजी जरी मानसी तरी तेची का आता परी से विवंचन। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यह अष्टधा प्रकृति जो है वो भिन्न कैसे, तो उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। आप तेज गगन मही मारुत मन बुद्धि अहंकार है भिन्न 8 भाग। कि आप तेज वायु आकाश हो गया, बाद में मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों से, तत्वों से अष्टधा प्रकृति बनी है। ठीक है, अगला श्लोक। अपरे यम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव ययेदम धार्यते जगत। कि ये सारी जो प्रकृति है उसको धारण मैंने किया है। ठीक है, इन सब का जो आधार है, परा प्रकृति का आधार भी मैं ही हूँ, अपरा प्रकृति का आधार भी मैं ही हूँ। ये सारा जग धारण मैंने किया। ज यानी जन्मना, ग यानी गमन करना, यानी जीना और मरना, ये सारी चीजें जो है ये इस सब का आधार मैं ही हूँ। और जो जीव है वो सारी ये चीजों से बना हुआ है। ठीक है, अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या करे देखो। ते सूक्ष्म प्रकृती कोडे जे स्थूळाची अंगा घडे तई भूत सृष्टीची पडे टांकसाळ। कि ऐसा सूक्ष्म जीव रहता है, स्थूल जीव रहता है और ये बॉडी भी रहती है। सारी चीज़ें जो रहती है ये सारी भूत सृष्टि है, एक प्रकार के साँचे में बनी हुई थी। साँचा पता है ना उसमें आपको, कि ऐसे साँचे में हमने अगर आपने देखा होगा एक कि गणपति की मूर्ति जो रहती है, ऐसा साँचा रहता है, उसके अंदर वो फिर वो मिट्टी डालते तो, और बाद में इधर का और इधर का वो साँचा निकाल लिया, या तो लोहे का रहता है या तो ब्रास का रहता है। ब्रास यानी पीतल, तो पीतल का बना है, तो ऐसा सेपरेट करते सूखने के बाद तो मूर्ति तैयार होती है। ऐसे विविध प्रकार के साँचों से विविध प्रकार के जीव बने रहते हैं। फिर उनकी पूरी वो लाइफ साइकिल सब कुछ रहता है उनका। ठीक है, केवल जीवों को नहीं, हर सृष्टि के हर चीज़ को भी उनकी लाइफ साइकिल रहती है। कि जीव की जो पूरी परिभाषा है, या सजीव निर्जीव, आखिर में सब में जीव रहता है। सजीव निर्जीव, ठीक है, जिसमें जीव ने ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन वो शिव तो सजीव और निर्जीव हर जगह। तो वो कहने का मतलब है कि हर जगह परमात्मा से ये सारी चीज़ें बनी है, चाहे उनके साँचे अलग रहो,
कितना सुंदर बताया देखो। उनकी मशीन अलग रहो, लेकिन वो उस मशीन से निकलने वाला पदार्थ और वो मशीन और सारी चीज़ें, उनका जीना मरना सब कुछ मैं ही हूँ। और जो मशीन रहती है, जैसे कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ अगर एक मशीन है तो उसके पत्थर टूट टूट के क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी, है कि नहीं। तो वहाँ से जो सब कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है उसको टांगसाड़ कहा है कि वैसे चीज़ों से वैसी चीज़ें बनेगी। कि गणपति की मूर्ति का साचा है तो गणपति ही बनेगा वैसे। चतुर्विधू ठसा उमटो लागे आपैसा मोला तरी सरिसा परी थरची आनंद। कि चतुर्विधो चतुर्विध प्रकृति, यानी वो आपको पता है ना, एक बार बताता हूँ आपका। अंडा स्वेद जारज उद्भिज, यानी अंडे से निकलने वाले पंछी वगैरह सारे 4 प्रकार के जो जीव रहते हैं, वो 4 प्रकार से जन्म देने वाले जो जीव रहते हैं, उस प्रकार से ये सारी चीज़ें बने हुए रहती। होती 84 लक्ष थरा येरा मिती नेळीजे भांडारा भरे आदि शून्यांचा गाभारा नाणे यांसी। ये 18, 19, 20, 21 साल के ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे, इतना याद रखना। तो ऐसे 84 लक्ष योनि का जो भंडार है, उनका आदि और अंत मैं ही हूँ। कोई आया था, ठीक है। तो भगवान कह रहे कि हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जीव में, हर जग में मैं ही हूँ, कह रहे। ओके, बाद में 84 लक्ष योनि जो है वो मेरी ही प्रतिकृति है। यानी अगर आपको डाउट है कि ये तकलीफ देने वाले मेरे भाई बहन या ये सारे जो दोस्त हैं, उनमें भगवान कैसे क्या, तो याद रखना कि नहीं यानी एक बार किसी ने पूछा था ये, तो हर जगह भगवान नहीं है। और क्या होता है कि एक सेकंड देखते, होती 84 लक्ष थरा येरा मिती नेळीजे भांडारा भरे आदि शून्याचा गाभारा नाण्यासी। कि आदि से लेके अंत तक 84 लक्ष योनि में हर जगह मैं ही भरा हुआ हूँ, इतना याद रखना। और ऐसा भंडारी है कि आपको लगता है कि 84 लक्ष योनि तो पृथ्वी पे है, तो ऐसे अगणित पृथ्वियाँ हैं, अगणित जगह बहुत सारे जीव हैं और अगणित प्रकार की सृष्टि है पूरी। यानी इतनी सारी आकाशगंगा, इतने सारे विश्व है, उसमें हर जगह ऐसा कुछ न कुछ चल ही रहा है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला कि नाणे यानी कि जो कॉइन बनाते हैं, ठीक है, तो वो कॉइन में अगर लोहा डालेंगे तो लोहे का कॉइन बनेगा, सोना डालेंगे तो सोने का कॉइन बनेगा। इस प्रकार से विविध प्रकार की प्रकृति, विविध प्रकार के जीव रहते वगैरह, ऐसा कुछ कुछ बताया उन्होंने, ठीक है। जे आखुनी नाणे विस्तारी पाठी त्यांची आठवणी करी माझी कर्मा अकर्माचा व्यवहारी प्रवृत्ति दावी। बाद में उन सारे जीवों से, चाहे आदमी रहो, चाहे किसी और प्राणी रहो, पेड़ रहो, इवन पत्थर भी रहो, लोहा भी रहो, उनका कर्म और अकर्म का व्यवहार होता है, वो अपने प्रकृति निरूप ही होता है। हे रूपक परी असो सांगो उघड जैसे परी ऐसे तरी नाम रूपाचा अतिसो प्रकृति कीजिए। उनको नाम रूप जो दिया है प्रकृति को, ये सारे जो उदाहरण दिए वो बहुत हो गया अभी। हर चीज़ में, हर शक्ति में सर्वम खलुदम ब्रह्मम, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, इतनी सारी चीज़ों बता रहे हैं यहाँ आने। आणि प्रकृती तो माझा ठाई बिंबे येन आन नाही म्हणून आदि मध्य अवसान पाही जगसी में। कि प्रकृति तो है, प्रकृति तो मेरी छाया है, प्रकृति तो मेरा रिफ्लेक्शन है, प्रकृति तो मेरा प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन है। प्रकृति में भी मैं ही हूँ और खुद मैं भी, मेरे इसमें भी मैं हूँ और हर जगह मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आदि, मध्य और अंत, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रक्शन जो बोलते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉय। तो भगवान जो है वो आदि, मध्य और अंत हर जगह वही है और आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। आप देखिए कि उस अवस्था में एकरूप होकर ये सारी चीज़ें जान रहे हैं। देह बुद्धि के ऊपर वो जान नहीं रहे अर्जुन। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये वो जानने के बाद वो समझ रहे हैं। इतना बहुत याद रखना, सर्वम खलुदम ब्रह्म, ठीक है।
तो वैसा सर्वम खलुदम ब्रह्म ऐसा समझ के योगी होके भक्त होके हम ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं, ऐसे ज़िंदगी जीते हैं। धन्यवाद।